नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 675 किलोहर्ट्ज़ और 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुण एफएम आपकी सेवा में हाजिर है कार्यक्रम कोविड-19 पर दैनिक जानकारी के साथ इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामर नीमे। और श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद है श्री तुम्मे आमो सर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ईटानगर कैपिटल रीजन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। थैंक यू। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के दौरान हमारे जो कैपिटल रीजन में क्राइम बढ़ा या घटा? ऐसे जनरली बोलने से लॉकडाउन के दौरान क्राइम रेट तो कम हुए हैं, क्योंकि शायद क्रिमिनल्स लोग भी और जो थोड़ा मिसीवियस करेक्टर्स के लोग हैं उन लोग भी घर में ही बैठ गए। स्पेशली लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 तो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो उसमें तो प्राइवेट व्हीकल तो बाहर आना बहुत ही अलाउड ही नहीं था, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसीज। तो इसलिए सब घर में ही बैठ गए। तो हमें भी पुलिस को काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना नहीं पड़ा, नाकों पे डिप्लॉय करके पेट्रोलिंग ये सब में करना। ज़्यादातर लोगों को रुकाने में, क्राइम प्रिवेंशन में लोग लगते थे। ओके सर, आपने कहा कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और आई थिंक ये सवाल सभी पब्लिक के दिमाग में ये सवाल है, और मैंने भी कल ये सवाल मलिक सर से पूछा था, लेकिन आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन इनिशियली जब एक भी पॉजिटिव केस नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट था, और अब जब केसेस बढ़ता जा रहा है, ये रिलैक्स होता जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो मुझे भी सब फेसबुक में लिखते हैं जी हाँ, इसीलिए मैंने और पूछा मुझे ये व्हाट्सएप सवाल। में भी लिखते हैं। इवन फ़ोन करके भी लोग पूछते हैं, सर आप लॉकडाउन फिर से शुरू करो। और ऐसे कि इन लोग को शायद ये गलत फहमी है कि एसपी का पास बहुत पावर है कि एसपी कुछ भी कर सकता है। देखिए, एसपी का पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं होता है। हम जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन से और एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं लॉकडाउन के बारे में, क्या चीज़ को रिलैक्स होगा, क्या को रिलैक्स नहीं होगा, और फिर उसको देख के हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसके अनुसार कभी कभी 144 भी इशू करते हैं, अदरवाइज ऑल्सो सर्टेन गाइडलाइन इशू करते हैं, जिसको हम ग्राउंड में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एनफोर्स करते हैं। तो हमारा कैपिटल पुलिस का या एपीपी का अपना से कोई रोल नहीं होता है कि हम अपना से ऑर्डर भी बनाए फिर उसको एनफोर्स करें। ऑर्डर ऊपर से आते हैं तो उसको हम एनफोर्स करते हैं। तो लेकिन इस पर हम क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पर क्या नज़र है और सारे दुनिया में क्या नज़र है। लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 बहुत स्ट्रिक्ट इसलिए हुआ था कि वायरस जल्दी से जल्दी सुपर फास्ट में ना फैले, सर्टेन हद तक उनको रुकाया। जब अमेरिका में 8-9 लाख थे, आपको याद होगा, इंडिया में 4-5 हज़ार ही थे। तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी का अनुसार ये हुआ। उस दौरान लॉकडाउन 1-2 तकरीबन 1 मंथ चले, तो उसमें सभी स्टेट्स के गवर्नमेंट उनको मौका मिला, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मौका मिला कि उन लोग प्रिपेयर कर सके अपने को। पॉजिटिव केस तो होना ही है, मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। जब हमारे यूथ्स या स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स या जो मेडिकल केसेस में जो बाहर गए हैं, इन लोग जब वापस आएंगे, अभी तक तो 9-10,000 वापस आ ही गए हैं, ऐसे आएंगे तो 100% पॉजिटिव केसेस लेके आने का पक्का है, वायरस लेके आने का पक्का है। ये तो हम पहले से बोल रहे थे कि हमको रेडी रहना है, तो वायरस तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी तो हमारा जो कैपिटल में भी वायरस पाए हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी, जैसे चांगलांग में ज़्यादा पाए हैं। तो ये सब कोई भी अरुणाचल में बैठने वाला, यहाँ पे रहने वाला का वायरस नहीं है। ये सब बाहर से आए हैं, उनमें ही पॉजिटिव निकला है। ये एक तरफ से हमारे लिए मतलब पॉजिटिव आया खराब है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम में से जो अरुणाचल में रह रहे हैं उनमें से एक भी पॉजिटिव केस नहीं, और सभी क्वारंटीन सेंटर्स में हैं। हाँ, और हमारा पुलिस अभी जी तोड़ मेहनत ये कर रहे हैं। एक तो नंबर 1, कोई भी बाहर से आदमी अरुणाचल में एंट्री ना मारे विदाउट रिपोर्टिंग टू क्वारंटाइन सेंटर्स। जैसे हमारा पीटीसी है, उस पर सब रिपोर्टिंग है कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर पीटीसी भी एक क्वारंटाइन सेंटर है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे कैपेसिटी कम है, अराउंड 300-400 का ही उधर क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो हमने अभी हमारा गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके और पैसा खर्चा करके वहाँ पे लेकी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन कॉलोनी बना के रखा था,
खत्म भी नहीं हुआ अभी तक, उसको हरेवाड़ी में करके उसको अभी तैयार किया है स्टेट क्वारंटाइन सेंटर। तो वहाँ पे भी हम गार्ड दे रहे हैं, पीटीसी में गार्ड दे रहे हैं। और यहाँ कैपिटल में 31 होटल्स अभी चल रहे हैं जिसमें हम राउंड द क्लॉक गार्ड दे रहे हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि एक तो है कि बाहर से कोई वायरस लेके अनअकाउंटेड कुछ मर्जी ईटानगर में या कहीं कैपिटल रीजन में घुस ना जाए। सेकेंड ये है कि अगर इन लोग क्वारंटाइन सेंटर में बैठ रहे हैं, अगर किसी का पॉजिटिव भी है वो क्वारंटाइन सेंटर में ही सीमित रहे, क्वारंटाइन सेंटर से कोई भी वायरस बाहर ना आए, उसके लिए हम 24 आवर्स गार्ड दे रहे हैं। और मैं भी फिर विजिट करता रहता हूँ ये सोच के कि हमारा जवान में कोई चूक ना हो जाए, कोई लैप्स ना हो जाए, जिससे कि वायरस बाहर आके हमारे लोगों में हम में फैल जाए। जी हाँ, तो आपकी जैसे आपने कहा कि आपके जवान क्वारंटीन सेंटर्स में हर जगह जगह पे आपके जवान डिप्लॉयड है, तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा चांसेस है कि लाइक दे आर एट द फ्रंट लाइन और डेंजर जोन में है, तो उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए क्या मेजर्स ये सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन तो नंबर 1 ये कोरोना वायरस मेडिकल साइंस मैटर है। तो ये मेडिकल साइंस जो टीम है इनका स्टेट कोविड इनका जो टीम है और हमारा कैपिटल में भी डिस्ट्रिक्ट का कोविड टीम है, तो उनसे ही हम लोग राय लेके क्या पहनाना है क्या नहीं पहनाना है वो हम करते हैं। मास्क एंड ग्लोव्स तो कंपलसरी है इनमें से, और उनके साथ उनको ये डायरेक्शंस है कि इन लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में बैठने वाले इनमेट्स का साथ कभी भी इंटरेक्ट ना करें, और कभी भी उनके साथ क्लोज में ना जाए। अगर इन लोग एंट्री भी मारे थोड़ा दूर से रहे। और होटल वालों को भी एडवाइस है कि इन लोग मास्क ग्लोव्स और इनका जो कैप ये सब पहने। और सभी को ये डायरेक्शन था कि ये जो इनमेट्स जो है वो अपना रूम से बाहर ना आए। उनको एडवाइस ये था कि इफ पॉसिबल उनको बाहर से रूम को लॉक कर दे और इंटरकॉम से खाना पीना मंगा ले, तो उसी को इनको रूम में पहुंचा दे। रूम में भी ऐसा हम लोग एडवाइस किया था, डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया था, हम लोग कभी कभी साथ में विजिट करते हैं डॉक्टर के साथ में, कि वो रूम से बाहर आना तो छोड़ो, रूम में जो प्लेट्स जाता है वो भी फिर बाहर ना आए। अगर ज़्यादातर होटल में डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स दे रहे हैं ताकि इसको रीयूज़ ना हो, क्योंकि सरफेस से भी ये वायरस मिलता है बोला। तो इसलिए बहुत ही मतलब सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं कि हमारा जवानों को भी ना लगे, हमारा जवानों को छोड़िए होटल के स्टाफ लोगों को ना लगे। जी हाँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे नेपा में एक पॉजिटिव केस आया, होटल नेपा में गंगा में, तो उसमें जो 3 जवान बैठे थे उनको भी क्वारंटाइन करना पड़ गया, टेस्ट करना पड़ गया, और होटल का स्टाफ लोग को भी पूरा भेजना पड़ा लेकी में। ऐसा मतलब हालत आ जाता है। तो हम इसलिए हम विजिट करते हैं कि हमारा लड़का ये सब फॉलो करे, मास्क पहन रहा हो। तो हम खुद को भी कभी कभी रिस्क हो जाता है ये सब में विजिट करने से, तो इसलिए हम लोग भी सावधानी बरतते हैं, जब भी जाते हैं मास्क पहनते हैं। तो फिर हाउ टफ इट हैज़ बीन लाइक ऑन यू एंड ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? आपका फैमिली भी है और आप फ्रंट लाइन में भी काम कर रहे हैं, तो हाँ, इसमें थोड़ा कभी कभी इमोशनल इशू भी होता है, बच्चा का साथ भी प्यार हो जाता है, बैठने दिल होता है, लेकिन बाहर रहता है। तो हमें भी इधर में ऑफिसर में हमारा पुलिस, हमारे जो एसपी ऑफिस का बगल में एक ऑफिसर में से पुराना वाला है, वो अनयूज पड़ा हुआ था, उसको हमारा डीजी ने हमें बैठने के लिए दिया है। तो हम कभी कभी उधर बैठ जाते हैं। जैसे ही हम अगर गेट विजिट करके आते हैं और क्वारंटाइन फैसिलिटी की विजिट करके, जैसे कल हम पूरा विजिट किया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा दिन में गड़ ना जाए, ताकि मैं अगर मेरा बदन सदन में कपड़ों सपड़ों में कोई वायरस लग भी गया है, वो मतलब गड़ में हम नहीं ले जाए। कम से कम 48 आवर्स का कुछ डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं ना, कुछ घंटों में वायरस मर जाता है बाहर में पड़ा रहने से, आपका बदन में नहीं जाने से। तो ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। और लेकिन कभी कभी मेरा मैडम लोग भी ऐसा करता है, पैकिंग तो कर देते हैं, हाँ अभी से लेकर आज से लेकर तो बिल्कुल बाहर बैठ जाओ, बिल्कुल गर्म होता हूँ। फिर बच्चा लोग बुलाता है पापा को बोल, और कभी कभी छोटी बेटी लोग बच्चे लोग नहीं सोता है ना, पापा नहीं होने से नहीं सोता है, वो सब कुछ कुछ इमोशनल मैटर होता है। लेकिन हम भी बर्दाश्त करके रहना, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो वायरस आएंगे। पुलिस तो अभी एक शील्ड बन के रहना पड़ेगा, ताकि क्वारंटाइन सेंटर में अगर वायरस घुस भी गया, क्वारंटाइन सेंटर और पब्लिक के बीच में हम शील्ड बन के खड़ा रहना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें कोई भी जितना भी रिस्क उठाना है उठाना तो पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक में वायरस आ गया, हम अकेला मरना तो बेहतर होगा
पूरा फैमिली मर जाएंगे और सब अपना रिलेटिव ये सबको भी लग जाएंगे, मर सकते हैं। तो इसलिए अकेला जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी हत्ता कट्टा है तो। और एक तो इम्यूनिटी भी डॉक्टर लोग का भी करना है, और बहुत मीडिया में सुनते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है, तो इसके लिए बहुत कुछ खाने का कुछ डॉक्टर ने हमको ये कुछ दिया है। और आयुष ने, थैंक्स टू आयुष, कि हमारा पुलिस वालों को कुछ दिया है टेबलेट ना, वो हम खा रहे हैं। जैसे कि मंथली आपको 3 days खाना है, तो 3 days का के फिर अनदर कोर्स शुरू करते हैं। ऐसा कुछ हम वो भी मतलब बहुत तरीका का हम ट्राई कर रहे हैं ताकि इम्यूनिटी भी ठीक हो, वायरस भी आसानी से ना लगे। अगर वायरस लग भी गया तो उसमें हम सकम ना हो जाए। जी हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन सभी को एक बिग थैंक यू, क्योंकि वो इतने अनसेल्फिशली शील्ड बनकर खड़े हैं हम सब के लिए। तो इसी के साथ जो हमारा ये जो चेक गेट्स है, ये भी आई थिंक शील्ड बनकर खड़ा है हमारे स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच। लेकिन हमारा जो चेक गेट है, हमारा जो बॉर्डर है, बहुत ही पोरस है, जंगल से नदी से घुस जाते हैं, और रिसेंटली कुछ स्नीकिंग केसेस भी निकल कर आए। तो उसे करेक्ट करने के लिए क्या उपाय किया गया है? 2-3 days पहले मुझे एक दुकानदार ने रिपोर्ट दिया था कि मुझे व्हाट्सएप में रिपोर्ट दिया था कि सर उनका ही एक फ्रेंड है, उनका ही बगल में दुकानदार है, तो नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम नहीं लेने के लिए बोला है मुझे। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक लड़की है 14 ईयर की, वो रेड जोन से लखीमपुर से आई है, लेकिन बंदरदुआ से नहीं घुस सका, वो घुसा है होलोंगी से कुछ बहाना से, या तो सब्जी की गाड़ियाँ, क्योंकि अभी एसेंशियल कम्युनिटीज़ बंदरदुआ से नहीं आते हैं, होलोंगी से आते हैं, उसमें आए हैं, या वहाँ पे एक लोकल अरेंजमेंट किया है जिससे कि, क्योंकि हमारे जो वालीजान के लोग, तारासो के लोग, और ये जो पेंगावाड़ी और ये जो कोकिला के लोग घुसना होता है ईटानगर, तो उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर रखा है। हम विजिट किया था परसों, उसमें अरेंज करके टोकन देता है उधर बैठ के ना कि अपना लोग है बोल के, तो कोई बोलता है कि वहाँ से घुसा, तो इसको हम ओसी को और एसडीपी को फटाफट भेजाए पकड़ो बोल के। तो पकड़ा तो मतलब मेडिकल टीम को भी ले गया, असली तो टच तो मेडिकल टीम करेगा, उनको पास पूरा सब कुछ गियर रहता है, तो इसलिए उनको पकड़ा। तो इंक्वायरी में यह आए हाँ सही से वो भाग के आया है, घुसा है रेड जोन से ही, लखीमपुर से। तो इनको हम लोग फौरन ले गया है, उनको ही नहीं और उनका साथ में जो भी था, जो उनको बाइक में लाया वहाँ से गेट से, उनको भी पकड़ा, उनके जिसके साथ बैठा है उनको भी पकड़ा। तो उनका खिलाफ, सबका खिलाफ केस बनाया है। तो इसी तरह हमने और भी पहले भी केस काफ़ी बनाया, अराउंड 40 जैसा केस बनाया। तो हम छोड़ेंगे नहीं जो भी, क्योंकि वो बहुत रिस्क है। जैसे हम क्वारंटाइन सेंटर को तो गार्ड कर रहे हैं ताकि वायरस ना बाहर आए, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा चुप के आके वायरस लेके घूम सकता है। तो ये हम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, ऐसा आपके नज़र में थोड़ा भी इस तरह का डाउटफुल केस होने से भी, अगर आपका इन्फॉर्मेशन भले ही फॉल्स भी हो, आपको लगता है, तो हमें काइंडली इन्फॉर्म कीजिए। हमारा थानों का आपको फेसबुक में मिलेगा, हमारा थानों का हेल्पलाइन नंबर्स 24 आवर खुलने वाला आपको हमारा फेसबुक में मिलेगा, कैपिटल पुलिस का फेसबुक में मिलेगा, मेरा पर्सनल फेसबुक में मिलेगा, पेज में मिलेगा। वहाँ से आप काइंडली कॉपी करके उसमें टेक्स्ट कीजिए। अगर नहीं होने से मेरा कंट्रोल रूम है और मुझे भी डायरेक्टली टेक्स्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप में टेक्स्ट करने से बेटर है, कॉल करने का कभी कभी हम लोग उठा नहीं सकता ना, तो व्हाट्सएप में उनसे हम जैसे भी देखते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं मेरा कंसर्न ऑफिस को, इन लोग एक्शन लेंगे। तो उसी तरह का फिर परसों भी पति पत्नी छुट्टी गए थे, तो इन लोग ऐसे आराम से आके बैठ गए। इनको जो है ऐसे है, वहाँ के बाहर के लोग क्या सोचते हैं कि क्वारंटाइन बैठना खर्चा है, 14 days में बैठना है, उनको तो जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करना है। ऐसा हुआ, उनको भी हमने पकड़ा, तो वो भी होलोंगी से जंगल रूट पकड़ के दोनों पति पत्नी के ऐसे घुस गया इधर में, तो उनको भी पकड़ के ले गया। उससे पहले SIRD का ड्राइवर, डायरेक्टर का ड्राइवर भी 1 सप्ताह पहले ऐसा मिला कि वो भी छुट्टी से आके बैठ गया, अपना ऑफिसर को भी नहीं बताया चुपके, लेकिन डायरेक्टर ने हमें एक राइटिंग में ही दे दिया कि इसको ले जाओ। तो उनको भी हमने केस रजिस्टर भी किया और ले भी गया। ऐसा बहुत केसेस हैं। ओके सर, वैसे मेरे पास आपके लिए सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो जाने से पहले हमारे जितने भी श्रोताएं हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज है? हाँ, मैं अपने जो लिसनर से और जो देख रहे हैं, मैं इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो हम क्वारंटाइन सेंटर में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 100% इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली गार्ड हो, ताकि अगर हमारे लोग जो बाहर से आ गए हैं रिटर्नीज, इन लोग वायरस लेके भी आते हैं, क्वारंटाइन सेंटर से बाहर ना जाए। ये अभी तक हमारा कामयाब रहे हैं। तो दूसरी बात है कि ये
क्वारंटाइन सेंटर में जो बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बाकी अन्य राज्य को पीछे छोड़ते हुए हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि हर एक जो आता है बाहर से उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखते ही हैं, प्लस उनको टेस्ट करते हैं। ये सभी राज्य में नहीं है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन इसमें हमको सावधानी रहना है। जैसे आपने एक लेडी की बात सुनी है कि निगेटिव टेस्ट होके भी वो पॉजिटिव हो जाता है पीछे में, तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। तो यूथ्स जो टेस्ट निगेटिव भी हो तो अपना होम क्वारंटाइन काइंडली मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप निगेटिव टेस्ट हो गया बोल के उछलने से, चिड़िया की तरह उड़ के घूमने से नहीं होगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को, सुन रहे हैं ऐसा, खबर भी आ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप किसी को भी वायरस लग सकते हैं और कम्युनिटी स्प्रेड होने से बहुत मुश्किल हो जाएगा कैपिटल में। तो सिर्फ इनको ही नहीं, फिर जो कॉलोनीज़ के सेक्टर्स के जो कमिटीज़ हैं, तो इनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कॉलोनीज़ में, आपके सेक्टर्स में जो भी होम क्वारंटाइन बैठे हैं उस पर भी आप खुद भी अपना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और अपना कॉलोनी का इंटरेस्ट के लिए आप उस पर भी आप निगरानी रखिए कि ये बच्चे या ये लड़की लड़का या यूथ जो भी बाहर से आए हैं या कोई बिजनेसमैन लोग भी बाहर से आ रहे हैं, तो वो होम क्वारंटाइन मेंटेन करें। होम क्वारंटाइन मतलब ये है कि आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना है, और घर में भी आपके परिवार के अन्य मेंबर्स को भी आप इंटरेक्ट करना है। कोई भी सरफेस मोबाइल तक भी शेयर नहीं करना है। अगर आप बाथरूम शेयर करते हैं उसको बाकी अन्य मेंबर्स लोग यूज़ करने से पहले स्टेरिलाइज करें, उस पर सैनिटाइज या साबुन उबुन अच्छे से धुलाएं, उसके बाद ही यूज़ करें। ये करना है ताकि कोई भी वायरस निगेटिव होके भी अगर किसी का बदन में रह गया वो अदर मेंबर्स को ना फैले। और ये जो पीटीसी का मैटर है, वो लकीली दैट लेडी वाज मेंटेनिंग गुड होम क्वारंटाइन, और प्लस मोरोवर वो पीटीसी में ही बैठ रहे थे, एंड पीटीसी इज ऑलमोस्ट लाइक आउटसाइड आवर कैपिटल, क्योंकि वो हमारा गेट का बाहर है। हाँ। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है टू शील्ड अस अगेंस्ट द वायरस। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमारी आम जनता या किसी को भी नहीं पता था कि ये कैसे होने वाला है। एक नई बीमारी की डर होते हुए भी इट वॉज द पुलिस दैट रिस्क देयर लाइव्स बाय बीइंग ऑन द स्ट्रीट टू गार्ड अस एंड मेकिंग श्योर दैट वी स्टे सेफ इंडोर्स। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम हाजिर होंगे कल एक कोविड-19 पर कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।